एक बार थोड़ा नाम बता दीजिए अपना। रिंकू देवी। अच्छा, क्या हुआ है, क्यों इस्तीफा दे दिया आप? सर हम इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि हर साल गर्मियों में बच्चों के साथ उल्टियाँ, तबीयत खराब, बुखार, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी आ जाता था ले जाने के लिए सदर ब्लॉक या कहीं। तो अब तो हमसे सर से विवाद हो चुका है सर। अगर अचानक ऐसी बात हुई किसी बच्चे के साथ तो वो हमारे विवाद आ सकता है कि मतलब ये इसने खाने में जहर डाल दिया है या कुछ कर दी है। तो इसी कारण हम अपने नौकरी इस्तीफा देने की निर्णय ले चुकी हूँ और सारे कर्मचारियों से यही निवेदन है कि इसका हमारा जल्दी से हल करें कि हमें मतलब क्या कह रहे हैं लोग, हम इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हम 16 साल से उसी विद्यालय में खाना बना रही हूँ, ये सोच कर कि कहीं हमारी सरकारी हो जाए, कहीं मानदेय बढ़ जाए, हमारे बच्चे को आगे चल के काम देगा, हमें बुढ़ापा में काम देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम 16 साल में इस्तीफा देने की निर्णय कर चुकी हूँ और यहाँ भी अपने बच्चे को, हम बेटी 7 में और बेटा 5 में, उन दोनों को स्कूल से निकालने का मतलब अपने मर्जी से हम निकाल रहे हैं कि हमारा बेटा और बेटी हम नहीं जाएंगे स्कूल। अब हम चाहे कहीं पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ 300 बच्चों की बात है। 300 बच्चों की बात है कि मतलब हमारे एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कहीं अन्य बच्चों के साथ ऐसा ना होना चाहिए। दलित बहुत बच्चे हैं, गरीब बहुत बच्चे हैं, हम तो 2000 रुपया कमा रहे हैं, उसी में बच्चों को खर्च चला रहे हैं या पढ़ा लिखा रहे हैं या उसी स्कूल से खाना जो मिला हुआ खिला रहे हैं। एक बात और कि बड़ा लोगों ने ये भी कमेंट किया कि दलित अगर ये हैं, महिला दलित हैं और इनका बच्चा अगर दलित है तो और भी बहुत सारे दलितों के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम और आपको ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब ये तो सर बताएंगे कि हमको क्यों प्रॉब्लम की है बच्चे की, मतलब थोड़ी सी गाना गाने की वजह से या क्या करने की वजह से कि हम 16 साल से उसी में स्कूल में हमको हटाने चाहते रहते थे। ये बात आ चुकी थी क्योंकि सर हम ऑफिस में बात कर रहे थे तो सर ने बोला, एक बगल में सर बोले कि हम बोले कि हम हमारा बच्चा निकल जाएगा तब तो हम निकाल दिया जाएगा ना, तो बोले सर कि हाँ निकाल दिया जाएगा जब तक तुम्हारा बच्चा रहेगा। ये बात आ चुकी थी कि ये लड़ाई इसलिए लड़ रही है कि ये जिसका बच्चा 3 साल रहेगा तो 3 साल खाना बनाएगी। हमने बोला नहीं सर, हम ऐसी काम नहीं करें, हम बच्चे को पढ़ने दीजिए, हम काम छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे, हम किसी और काम कर लेंगे या नहीं करेंगे। हम तो 2000 कमा रहे हैं अपने बच्चों का, लेकिन उसमें 300 बच्चों की माँ तो नहीं खाना बना रही है ना, वो भी तो अपने बच्चे को पढ़ा रही है। तो लेकिन आपसे क्या ऐसा हुआ है कि आपको जो है निकाला जा रहा है? आप क्या ऐसा क्या हुआ था, कुछ हुआ था? विवाद हुआ है वही सर बच्चे को लेके। अच्छा, उसी बच्चे को लेके विवाद हुआ, इसके बाद आपको निकाल? हाँ, हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं अपनी नौकरी से, हम नहीं काम करेंगे हम, क्योंकि 16 साल जल चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि पैसा बढ़ जाएगा या सरकारी हम लोग हो जाएंगे, इसीलिए नहीं तो कहीं हम अगर प्राइवेट में कहीं काम भी करते तो 10,000, 15,000, 8,000 तक मिलती है। ऐसी बात नहीं है, बहुत से काम है प्राइवेटों में, लेकिन हम ये सोच कर काम कर रहे हैं 16 साल से कि सरकारी हो जाएंगे हम लोग भी, कभी पैसा बढ़ जाएगा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं बच्चे के कारण, मतलब जो विवाद के कारण हम दे रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ अनहोनी हो जाएगी तो हमारे को लग सकता है। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे को जब निकाला गया तो फिर इसके बाद जांच हुई, बीएसए साहब आए, अधिकारी तमाम आए, वो जांच किए, तो क्या बोले? आपके बच्चे को बोले कि एडमिशन करवा लीजिए, उसमें पढ़ाइए? हाँ, बीएसएफ साहब आए थे तो बोले, मेरे बेटे से पूछे तो मेरे बेटा ने बताया, बोले कि ठीक है कल से आप स्कूल आएंगे, लेकिन सुबह जाने के बाद सर ने बोले कि 200 बच्चों के बीच में अनाउंस किए कि मुख्यमंत्री का आदेश आएगा तभी पढ़ेगा। हमें बहुत तकलीफ हुआ कि मेरा 11 साल का बच्चा, अभी हम लोग का गरीब बच्चे हैं तो मतलब पैदल चल रहा है, किसी तरह चल रहा है, विद्यालय में प्राइमरी में पढ़ने माँ भेज दे रहे हैं, बिना खाना खाए चल रहे हैं कि स्कूल में मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, खाना मिलेगा तो खा लेंगे। लेकिन यही अमीर के बच्चे टिफिन दे रहे हैं, बच्चे को दूध पिला, 11 साल के बच्चे को लोग हाथों से दूध पिला रहे हैं, हम देख रहे हैं, गाड़ी में बैठा रहे हैं, इंतजार करेंगे हमारा बच्चा गाड़ी से उतरेगा, धूप लग जाएगी, छाएगी। हम लोग गरीब है तभी तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, हम गरीब है तभी तो खाना बना रही थी। अच्छा, ये बताइए कि जब मतलब ये सारा कुछ हुआ, उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो अब जो है फिर से बच्चे को बुलाया एडमिशन के लिए कि नहीं आइए पढ़िए, ऐसा कुछ? हाँ, सर ने बुलाया कि आप आइए अपना बच्चा को लेकर स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, अब नहीं स्कूल जाएंगे, नहीं खाना बनाएंगे, नहीं अपने 2 बच्चों को हम पढ़ने के लिए वहाँ भेजेंगे। हम ऐसे इस्तीफा दे रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं।
तो क्यों ऐसा, क्यों नौकरी क्यों छोड़ रही हैं और क्यों बच्चे को मना कर दिया? क्योंकि हमें डर है, डर ही गरीब तो लोग आपको डर है ना, तो बच्चों को क्या डर? बच्चे तो जाके पढ़ सकते हैं। नहीं, अपने बच्चा को हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम वहाँ थे अपने बच्चे, जब यही बात है कि वहाँ 300 बच्चे की तो माँ नहीं है, हम तो माँ बन के सारे बच्चों को खाना खिला रहे थे, पिला रहे थे, लेकिन अपने बच्चे को हम नहीं पढ़ने देंगे। हम कहीं पढ़ाएंगे या चाहे नहीं पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा उसी की, हमारा ही बच्चे का भविष्य बिगड़े, वहाँ 300 बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, हम ये सोच रहे हैं। हम इसीलिए अपनी नौकरी का इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब डर है कि कुछ हो जाएगा तो आरोप आप पे आएगा। हाँ, आरोप हमारे पे आ जाएगा, कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसा हो चुका है 2-4, हर साल 2-4 बच्चों को मतलब उल्टियाँ, पेट गड़ना, बुखार आना, हम खुद अपने हाथों से दवा दिलाते हैं, ले आके दवा दिलवाए हैं, मतलब ऐसे हुआ है। लेकिन आज हो जाएगा तो हमारे पकड़, क्योंकि ये सवाल उठ चुका है हमारे पास पड़ोस में कि उस पर विश्वास नहीं है कि मतलब अब क्या खाना में कुछ कर सकती है, विश्वास उठ गया है। तो इसी विश्वास की वजह से हम अपना नौकरी इस्तीफा दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें भी तकलीफ है कि हम 2016 साल से झेले हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब एक टीचर, एक प्रिंसिपल साहब जो है 200 बच्चों के बीच में अलाउंस किए माइक से कि आपको जब तभी आप पढ़ सकते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आएगा, तो आप फिर बोल रही हैं आपकी बुलाए वो, तो क्या आदेश आया था मुख्यमंत्री? हाँ, तुरंत आ गया उनको। सुबह में हम बोले और कल शाम दोपहर में उनको आदेश आ गया, तो हम बोले गए सर बोले कि क्या आपका मुख्यमंत्री का आदेश आ गया? तो सर बोले कि हाँ आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 10 घंटे में मुख्यमंत्री उनके पास फोन कर दिए आ सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। कैसे बोले वो कि मतलब आदेश आ गया उनके पास? तो बोले ना, बुलाए ना वो कि नहीं आके पढ़ो। हाँ, वो बुलाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, नहीं हम काम करने जाएंगे, हम इस्तीफा दे रहे हैं नौकरी की, और अपने बच्चों को हम दोनों स्कूल नहीं भेजेंगे। कहे सबके सामने रोए गिलगिलाए, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं आई कि मतलब उनके पर कुछ कार्रवाई हुई या कुछ हुए, उनको कुछ कहा गया, ये सब हमको कुछ नहीं मिला, सूचना हमको नहीं मिला है। तो हम कैसे स्कूल जाएं, कैसे हम बच्चों को भेजें? हम इस्तीफा दे चुके हैं। उन पे क्या कार्रवाई चाहती हैं, किस प्रकार की कार्रवाई? अब तो ये मुख्यमंत्री बताएंगे ना कि क्या करेंगे। अब उनसे आदेश मांगा गया हमारे बच्चे को, तब वही ना बताएंगे कि क्या करेंगे उनको। अच्छा, तमाम सारी बातें हुई। पहले जो है इनको इनके बच्चों को स्कूल से निकाला गया, इनके बच्चे को स्कूल से निकलने के बाद मास्टर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने 200 बच्चों के सामने माइक में अनाउंस कर दिया कि तुम्हारा बच्चा तभी पढ़ेगा, वो बच्चा तभी आएगा इस स्कूल में जब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आएगा। हमने ये वीडियो जब चलाया तो एक दिन बाद ही प्रिंसिपल साहब बच्चे को बुला लेते हैं और कहते हैं कि आ जाओ पढ़ने के लिए और इसमें पढ़ो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5वीं क्लास में वो लड़का पढ़ता है और एग्जाम भी नहीं दिया है अभी, और फिर इसके बाद इसके एडमिशन के लिए बोल रहे हैं क्या 6वीं में एडमिशन कराएंगे या फिर से 1 साल उसका बर्बाद होके फिर से वो 5वीं में ही पढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस माँ ने इस्तीफा देने के लिए ठान लिया है कि अब मैं इस्तीफा दूंगी और जो है अपने बच्चों को भी उस स्कूल से निकाल लूंगी। ये है एक दलित और एक गरीब का जो है दर्द, जो आज जो है दिखाई नहीं दे रहा है। जिस सरकार में ये कहा जाता है कि हम दलितों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, उन्हीं में इस प्रकार से इन पे अत्याचार हो रहा है। और जबकि इन्हीं के लिए वो स्कूल बनाए गए हैं, सरकारी स्कूल, जिसमें कि ये ऐसे ही बच्चे जाके पढ़ेंगे, ऐसे ही गरीब घर के बच्चे जाके वहाँ पर पढ़ेंगे और ऐसे ही लोग उसमें काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सी वो मानसिकता है जिसमें जो है ये लोग पीस रहे हैं और पीस कर जो है पूरे अपने बच्चे का भविष्य खराब, इनके बच्चे का भविष्य खराब हो गया। और इनकी जो नौकरी थी, जो 16 सालों से लगातार लोगों को खाना बना के खिला रही थी, अब जो है स्थिति ये है कि अब ये इस्तीफा देने को मजबूर हो चुकी है। तो चलिए एक बार फिर से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था कि इस्तीफा दे दी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।